पौरुष भारद्वाज जी, एक तरफ शांति धारीवाल के को दिल्ली की बैठक में नहीं बुलाया गया, एक तरफ सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनकी सारी मांगों को मान लिया गया है, एक तरफ जो लोग मुख्यमंत्री के एकदम विश्वस्त लोग हैं और जिन्होंने मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की जब पैरवी हो रही थी और राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले जाने की तो जिस तरह से खिलाफत हुई थी, उन लोगों को जगह देकर मतलब कहाँ गुटबाजी खत्म हो रही, तो गुटबाजी बढ़ने की तरफ जा रही है। एक तरफ एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि प्रभारी रंधावा क्या वजह है कि अपने कार्यकाल में कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे, कुछ ऐसा संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि उनको कार्यकर्ता उनको गंभीरता से ले भी। देखिए मैडम, ये जो तमाम आपने जो बातें कही, ये सब एक तो या तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग की उपज है या फिर जो मीडिया के द्वारा लगाई जा रही अटकलें हैं। मैंने आपसे, जैसा मैंने पहले भी कहा और आपसे पहले तमाम मीडिया चैनल्स में डिबेट चलती थी, जब आप माननीय सचिन पायलट जी वाला मामला होता था, तो मैं सबको इस बात को शुरू से कहता आया हूँ कि देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी में सिस्टम ही एक ऐसा है। हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है, हम लोग किसी के कुछ कहने पे पाबंदी नहीं लगाते। संगठन के किसी नेता के खिलाफ आपको कुछ बोलना है तो आप संगठन के भीतर उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आपको सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है, यदि जनहित में कोई बात ऐसी होती है, देखिए जो सरकार में बैठे लोग हैं, संगठन में बड़े जगह बैठे हुए लोग हैं तो इंसान ही ना, वो गलतियां उनसे भी हो सकती है या कुछ कमियां उनसे भी छूट सकती है। तो उनकी तरफ जो दूसरे जो लोग हैं, उनको उनको ध्यान क्यों आकृष्ट नहीं किया जाना चाहिए, मुझे बताइए आप। क्या अगर कोई बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी अगर गलतियां कर रहा है तो क्या उसको लगातार गलती करने दें? उसको क्या किसी संगठन के किसी कार्यकर्ता को, नेता को उसके साथ ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं कराना चाहिए? और अगर गलती सुधार कराने के लिए कोई किसी चीज को कहता है तो उसमें गुटबाजी की बात कहां से आ गई, ये बताइए मुझे आप। और मैं आपसे, जैसा कि मैं शुरू से कहता आया था, जब पायलट साहब वाली बात चलती थी तभी भी मैंने आपसे ये चीज कही थी कि देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होना बड़ी बात नहीं है, और मतभेद होना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। मृत्यु प्राय लोकतंत्र वहां हो जाता है कि जहां पे डिक्टेटरशिप होती है और एक आदमी बोलता है, सब उसको बिल्कुल 100% उसको फॉलो करते हैं। लोकतंत्र को परेशानी वहां होती है। आप देखिए, कर्नाटक वाले मामले में आपसे कहना चाहूंगा, जब कर्नाटक में इलेक्शनों में हमने एंटर किया, उस समय तमाम मीडिया चैनल्स ने यह बात बोली, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बात बोली कि साहब वहां पे इनके सिद्धरमैया का डीके शिव कुमार जी का झगड़ा है, वहां तो ये लोग आपस में लड़के निबट जाएंगे। फिर जैसे चुनाव आए, मैं खुद कई टीवी चैनल्स पे डिबेट पे गया, वहां पर ये वहां के एंकर से बात उठाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उठाई, मैंने उनसे कहा कि आप इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। कांग्रेसी व्यक्ति जो होता है वो अपने मन की बात कहता है तो उसको अपनी सीमाओं का भी पता होता है और उसको ये भी पता होता है कि उसको किस जगह आकर के उनको सबको अपने तमाम मतभेद भूल करके एक होकर के देश की जो विघटनकारी जो शक्तियां हैं, जो देश को, जो संविधान को जो बिल्कुल तोड़ने मरोड़ने पर लगी हुई है, जो देश के भाईचारे को बिल्कुल समाप्त करने पर लगी हुई है, जब इनसे लड़ाई की बात आएगी तो निश्चित तौर पर हम लोग एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में भी फिर वो एपिसोड शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि साहब बघेल साहब के टीके सिंहदेव जी के मतभेद है, वहां पे हमने इनको जवाब दिया। फिर राजस्थान में बार बार बात आती कि साहब सचिन पायलट जी नई पार्टी बना रहे हैं, सचिन पायलट जी आज ये करने वाले हैं, आज वो करने वाले हैं, फिर देखिए अब सबके फिर मुंह बंद हो गए। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूँ। और जैसा कि दूसरी बात आपने कही कि जो हमारे प्रभारी जी हैं वो फेल हुए, मैं किसी भी स्तर पे प्रभारी जी को फेल क्या, मैं बल्कि मैं उनको 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूंगा। प्रभारी जी, हालांकि आपसे पहले भी जो प्रभारी है बहुत अच्छा है, परंतु प्रभारी जी का इनका सीधी कनेक्टिविटी आम कार्यकर्ता से, मैं स्वयं कई बार मिला हूं प्रभारी जी से, और मैं ही नहीं, मैंने बिल्कुल जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, जो वार्ड के छोटे कार्यकर्ता होते हैं, मैंने उनको भेजा। उनकी कई, उनकी संगठन को लेकर शिकायतें होती थी, कई और किसी मामले में शिकायतें थी, मैंने उनसे उनको कहा कि जाइए प्रभारी जी आए हुए सर्किट हाउस में जाकर मिलकर आइए, वॉर रूम में जाकर के मिलकर आइए। निश्चित तौर पर वो लोग गए, प्रभारी जी ने उनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उनकी बातें सुनी, उनकी लिखी और कईयों का समाधान भी करवाया। देखिए, प्रभारी जी की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाना मैं नहीं समझता कि ये न्यायोचित होगा। और रही बात कांग्रेस संगठन की, मैं आपको वापस कह रहा हूं, अब पायलट साहब वाला पहले आप लोग एपिसोड सब लोग उठाते थे कि भाई पायलट साहब की गुटबाजी है, वो चैप्टर खत्म हो गया, बताइए कहां है गुटबाजी? और अगर आप इनको सब जो छोटी मोटे प्रकरण होते हैं इनको आप गुटबाजी कहते हैं, तो बीजेपी में हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री पद के दो, कथित तौर पर 2 दावेदार थे, इनका तो 8 दावेदार बैठे हैं, बताइए आप मुझे। इनका तो अभी तक स्थिति हुई, इनका तो प्रदेश अध्यक्ष अभी नए बदले। पौरुष भारद्वाज जी, आप जी, 2 ही मानते हैं क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार आपके यहाँ? नहीं नहीं, 2 से देखिए, नहीं तीसरा नहीं है ये क्या मैं जो पक्का? मैंने मैडम कथित शब्द का इस्तेमाल किया, जो जिस जो गुटबाजी के बारे में जो तमाम जो पर्यवेक्षक जो होते विचारक होते थे, राजनीतिक विचारक होते थे या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात उठाते थे, मैंने कथित शब्द इस्तेमाल किया है। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी में तो एक कमांड लीडरशिप पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमारे द्वारा कभी किसी को कोई चेहरा आज तक नहीं बनाया गया। आप देखिए, तमाम जो हमारे राज्यों के चुनाव होते हैं, हम कहीं किसी को चेहरा नहीं बनाते। ठीक है, जो अगर हमारी सरकार होती है तो मुख्यमंत्री जी होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी होते हैं, ये उस चुनाव को लीड करते हैं, और जो कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बनता है वो उसको चुनाव को लीड करता है। उसके बाद इलेक्शन के बाद में अगर हम लोग जीत जाते हैं तो हमारे विधायक बैठ करके तय करते हैं कि हमें किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, आलाकमान का पर्यवेक्षक आता है। तो देखिए, तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं। और दूसरी बात, मैं आपको इस बात को, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा कि आपस में मतभेद होना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, बल्कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आपको अगर कोई नेता, अगर कोई एक जना कोई छोटी मोटी गलती भी करता है, अगर दूसरा उसी पार्टी का नेता कहना चाहते हैं
आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में पिछले 4 साढ़े 4 साल से जो कुछ चल रहा था उसे स्वस्थ लोकतंत्र कहना चाहिए और उसे लोकतंत्र के लिए अच्छा कहना चाहिए। आपकी बात का ये मायने अगर हम समझें, शिवत्सन जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर कितना लोग